मीन राशि वालों, सूर्य ग्रहण का असर सभी पर पड़ेगा। इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा, क्योंकि जैसा कि ग्रहण हो या फिर ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन हो, इन सब चीज़ों का असर आपके जीवन को बहुत प्रभावित करता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण जो 8 अप्रैल को लगने जा रहा है। वैसे तो दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण है इसका जो असर है वो सभी राशियों पर पड़ेगा। और ये सूर्य ग्रहण वैसे भारत में लागू नहीं है, लेकिन इस सूर्य ग्रहण का असर तो सभी पर पड़ेगा और सभी राशि पर इसका अच्छा और किसी राशि पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसमें से मीन राशि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मीन राशि वालों, आपके लिए जो स्थिति ग्रहों की बन रही है, जैसे सूर्य, शुक्र और साथ साथ राहु, ये तीनों ग्रह एक ही साथ आपके राशि में मौजूद हैं। कहाँ मौजूद हैं? आपके राशि में, जिस कारण से आपको इसका बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि इस समय जो आपके तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी हैं वो उच्च के होकर आपको भाग्यशाली बना रहा है। वहीं सूर्य इस समय आपके राशि में है, जो आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर लाभ दे रहा है। और राहु थोड़े प्रभावित तो कर रहा है, लेकिन इन तीन ग्रहों का तिकड़ी यानी त्रिग्रही योग जो है वो आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण का असर जो होगा वो आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगा। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर क्या लाभ, क्या नुकसान और किस तरह की स्थिति आपको देने जा रहा है। तो विस्तार से चर्चा करेंगे और अक्सर आपको नई नई जानकारी देते रहते हैं, राशिफल आपको मिलता रहता है और भी बहुत कुछ आपको जानने सीखने को मिलते रहेंगे। बस इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सूर्य ग्रहण है तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए जो हम आपको बता देते हैं, वरना आप परेशान भी हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान कभी भूल कर भी आपको भोजन ग्रहण नहीं करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय आपको हम बताने जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सूर्य ग्रहण का जो समय है उस समय में आपको वो काम तो आप नहीं करना चाहिए जो स्कंद पुराण कहता है। सूर्य ग्रहण के दौरान कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करनी चाहिए, पति पत्नी एक दूसरे के साथ मतलब वो संबंध ना बनाए जो नहीं बनानी चाहिए। साथ साथ तेल मालिश ना करें, खुद का तेल मालिश ना करें और बाल, दाढ़ी, नाखून ये सब तो आप जानते हैं नहीं बनानी चाहिए। सोना नहीं चाहिए, ये सब आप जानते हैं, लेकिन इसका जो असर है, सूर्य ग्रहण का असर भारत में नहीं है, जिस कारण से उतना ज़्यादा नुकसान आपको नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इन चीज़ों का ध्यान उस दिन ज़रूर रखिएगा। और एक बात और आपको और बता दें, सूर्य ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो कुछ विशेष काम करना चाहिए, जैसे ताबीज हो उसे धोकर शुद्ध करके पवित्र करके ही पहने, धारण करें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा वही लाभ देगा जो पहले आपको लाभ दे रहा था। क्योंकि आप सूर्य ग्रहण के दौरान अशुद्ध हो जाते हैं, आपके घर अशुद्ध हो जाता है, वातावरण अशुद्ध हो जाते हैं, और जो आपके तावीज़ हैं, जो आपने पहना है, जो आपने रत्न धारण किया है, वो रत्न भी अशुद्ध हो जाते हैं और इसे धारण किए रहते हैं तो वो आपको असर नहीं करता है। इसलिए गंगा जल से शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें, उसके बाद फिर आप धारण कर सकते हैं। फिर आपको बहुत लाभ देगा, जैसे लाभ दे रहा था। सूर्य ग्रहण के बाद आपको चाहिए कि घर की सफाई ज़रूर करें, घर को शुद्ध पवित्र ज़रूर करें और इन सब चीज़ों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। और दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब है ये आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो समय है वो 8 अप्रैल को रात 9:12 से प्रारंभ हो जाएगा और रात 2:22 तक रहने वाला है, यानी अगले दिन यानी आप समझ सकते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद अगला दिन हो जाता है, अगला डेट आ जाता है, यानी 9 अप्रैल रात 9 अप्रैल को 2:22 तक। समझ लें कि ये बहुत लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण है, जो 50 वर्षों बाद ऐसे लंबे अवधि का सूर्य ग्रहण आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए इस समय आपको कुछ विशेष उपाय बताएंगे, वो ज़रूर करना चाहिए। और एक बात और, आपको कैसे लाभ दे रहा है ये आपको बता दें। तो दोस्तों, लाभ के रूप में तो इस समय सूर्य और साथ साथ शुक्र का जो ये कॉम्बिनेशन है वो बहुत विशेष फल देने जा रहा है। वैसे तो इस समय सूर्य, शुक्र और राहु, इन ग्रहों के कारण समझ लें कि आपके लॉटरी लगने वाले हैं। समझ लें कि आपके जीवन में धन माल खूब प्राप्त होगा, खूब धन प्राप्त होगा, आर्थिक उन्नति और तरक्की के अच्छे अवसर इस समय प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि मालव्य योग का भी निर्माण हो रहा है। ये योग जो है बहुत सुंदर योग माना जाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये उच्च
शुक्र आपको विशेष लाभ देगा और सूर्य ग्रहण का असर भी, क्योंकि सूर्य और शुक्र एक साथ हैं, राहु एक साथ हैं, ऐसे में कहीं न कहीं इन ग्रहों का बेहतर प्रभाव आपके लिए आर्थिक उन्नति और नए अवसर दिलाने जा रहा है। अच्छे अवसर, बड़े अवसर आपको इस समय मिल सकते हैं, जैसे कारोबार के लिए, उन्नति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, कोई बड़े कार्य के लिए ये समय बहुत उत्तम कह सकते हैं, बहुत ही शानदार कह सकते हैं। कहीं न कहीं ये समय आपको कुछ विशेष फल देगा और वो फल आपके लिए जीवन को एक बेहतर रास्ता दे देगा, एक नई शुरुआत देगा, एक बेहतर शुरुआत देगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत बेहतर है, क्योंकि उन्नति का नया रास्ता देने जा रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता देगा, विद्यार्थियों को कार्य में सफलता देगा, अपने जो अध्ययन अध्यापन से संबंधित कार्य हैं उसमें लाभ देगा। जो कारोबारी हैं, जो बिजनेस व्यापार करने वाले हैं, उनके पास बुद्धि बहुत तेज होगा, उन्नति उनको भी प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय पैसे जो आपके पास हैं उससे कई गुना ज़्यादा पैसे बढ़ेंगे। जैसे आप कहीं पैसे लगा चुके हैं या बिजनेस व्यापार में पैसे लगा रहे हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथ साथ इस समय आपको बाहरी सोर्स से भी धन प्राप्त हो सकता है, बाहरी सोर्स से आपको आपके धन में इजाफा हो सकता है, कुछ नया आपको प्राप्त हो सकता है। जॉब के लिए परेशान है तो सूर्य जॉब के कारक ग्रह माने जाते हैं जो आप ही के राशि में हैं, और सूर्य की सप्तम दृष्टि कहीं ना कहीं कुछ विशेष और बड़ा फल भी देगा। तो ये बड़ा फल जॉब के रूप में भी हो सकता है, कोई खुशखबरी आपको मिल जाए, कोई अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाए। तो सूर्य ग्रहण का असर तो कहीं ना कहीं आपके जीवन को प्रभावित करेगा ही करेगा, और ये समझ ले कि आपको करोड़पति बना देगा, माला माल बना देगा, क्योंकि ये जो असर है ये आपके धन पर पड़ेगा, या आपके उन्नति पर पड़ेगा, या आपके कार्य पर पड़ेगा। तो ये समय आपके लिए बहुत ही फेवर में देखने को मिल रहा है और ये बहुत अच्छा अवसर देने जा रहा है। अब बात करें कि सूर्य ग्रहण से लाभ कैसे प्राप्त करें, क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहले तो सूर्य ग्रहण के असर जो नेगेटिव भी असर होते हैं, पॉजिटिव भी असर होते हैं। तो नेगेटिव असर से बचने के लिए कुछ उपाय कर लें, जैसे दान जरूर कीजिएगा। दान में क्या दान करें, कैसे दान करें। तो दोस्तों आपको चाहिए कि आप जो भी आपके पास अनाज हो, जैसे चावल हो, आटा हो, तो आपको कोशिश यही करना है कि सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको सभी के नाम लेकर या सभी के लिए थोड़ा थोड़ा गेहूं हो या चावल हो या आटा हो वो निकाल देना है, एक एक मुट्ठी निकाल देना है। निकाल कर एक पेपर पर सजा लेना है, ठीक से रख लेना है, या आप ज़मीन पर भी रख सकते हैं। उसके बाद जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाए तो समाप्ति के बाद, सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद सभी लोग स्नान करें, यानी कल होकर 9 अप्रैल को स्नान करें। स्नान करने के बाद सभी के अपने अपने एक अपना अपना होना चाहिए, वो जो दान का जो चावल हो, गेहूं हो या आटा हो, वो उसका अपना होना चाहिए। वो स्नान के बाद जाकर छुए, टच करे और ये कहे कि हम इसे दान कर रहे हैं। ऐसा करके वो अब बस इतना ही करना, क्योंकि बहुत विशेष बात करनी नहीं है और छू ही देना है, बहुत है। उसके बाद आपको निश्चिंत हो जाना है, एकदम समझ लें कि ये काम आपको कर लेना है, ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी माना जाता है, दान ज़रूर करना चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी अन्य कई तरह के उपाय भी हैं जो, लेकिन एक बात और हमने आपको बताया कि आपको चाहिए कि आप घर की सफाई ज़रूर करें, शुद्ध पवित्र ज़रूर हो जाएं और पूजा स्थान की सफाई भी ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।